उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप एक रेगुलर इंटरनेट यूज़र हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए हर नई आने वाली खबर से मुतल्लिक मालूमात रखना पसंद करते हैं तो यकीनन पिछले कुछ दिनों से वायरल होने वाली एक सऊदी नौजवान की वीडियो भी आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरी होगी। इस नौजवान से मुतल्लिक दो वीडियोज़ ने उस वक्त इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, जिनमें से एक वीडियो में इस नौजवान की सरेआम फांसी दिखाए जाने का इंकिशाफ हुआ है, जबकि दूसरी वीडियो में इस नौजवान और इसकी मां की फांसी से पहले एक आखिरी मुलाकात के मनाजिर हैं। इन वायरल होती वीडियोस में बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन मुरसल नामी ये सऊदी नौजवान 9 उम्र में ही कत्ल जैसे जुर्म की वजह से फांसी पर चढ़ा दिया गया है। चुनांचे मोहम्मद बिन मुरसल के बेवक्त इंतकाल ने इंटरनेट पर तबसरों और अनगिनत सवालात का एक तूफान खड़ा कर दिया है और लोग इसकी मौत के इर्द गिर्द के हालात को समझने के ख्वाहिशमंद हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली डिस्कशंस के साथ साथ इस केस से मुतल्लिका हर खबर ने ऑनलाइन खासी तवज्जो हासिल की है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि मोहम्मद बिन मुरसल आखिर कौन है, इसने किसको और क्यों कत्ल किया, क्या वाकई इसकी फांसी के मनाजिर सरेआम दिखाए गए हैं और इस खबर में कितना सच और कितना अफसाना है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है और इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाजरीन, सऊदी अरब के शहर नजरान का रहने वाला मोहम्मद बिन मुरसल पूरी दुनिया में उस वक्त तवज्जो का मरकज बना जब ये खबरें सामने आईं कि इसने अपने कजन मुईद बिन अब्दुल्ला बिन मोहसिन अल यामी को एक जाती दुश्मनी के नतीजे में कत्ल कर दिया है, जिसके नतीजे में सऊदी अदालत ने इसका सर कलम करने का हुक्म दिया है और आखिरी इत्तलात आने तक मोहम्मद बिन मुरसल को सजा दे दी गई है। सऊदी ज़राए इब्लाग की तरफ से मुनासिब तफसीलात की कमी के बावजूद इस केस से जुड़ी अच्छी खासी मालूमात बहरहाल वायरल हो चुके हैं। मुरसल की मौत की वजह ने खासी तौर पर अवामी दिलचस्पी को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है और इस वक्त ये केस इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें खास तौर पर मोहम्मद बिन मुरसल और इसकी वालदा की आखिरी मर्तबा मुलाकात के दर्दनाक मनाजिर एक वायरल वीडियो में देखे जा सकते हैं और कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान ये मंजर देखने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगरचे सऊदी अरब में रुनुमा होने वाले इस वाक़े से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात किसी भी मुसद्दक़ा ज़राए से पेश नहीं की गई, क्योंकि सऊदी मीडिया इन मामलात में बेहद असूल पसंद है और सरकारी तौर पर वहाँ से ऐसे किसी भी केस की वीडियोज़ या खबरें रिलीज नहीं की जाती। लेकिन सोशल मीडिया के इस जदीद दौर में मोहम्मद बिन मुरसल की खबर नामालूम वजूहात की बिना पर न सिर्फ इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में फैल गई, बल्कि इस खबर ने हर तबके के लोगों को चौंका कर रख दिया है। खुद सऊदी शहरियों ने इससे पहले कभी ऐसी वीडियोस नहीं देखी थी जहां सरकारी तौर पर कवानीन पर अमल करते हुए किसी मुजरिम का सर कलम किया जा रहा हो। चुनांचे ये एक बेहद हैरान कुन और दहशत ज़दा कर देने वाली खबर साबित हुई। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद किसी इंटरनेट सारिफ ने खुफिया तौर पर इन वीडियोस को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन वायरल कर दिया, जिसके बाद इस खबर ने और मोहम्मद बिन मुरसल की सजा ने कई किस्म के सवालात को जन्म दिया है। अगरचे अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन सरकारी तौर पर सऊदी मीडिया के जरिए आउट नहीं की गई, इसके बावजूद इस हौलनाक केस से मुतल्लिक लोगों की दिलचस्पी और तजस्सुस ने इससे जुड़े कई हकायक खोज निकाले हैं। मुख्तलिफ मीडिया पोर्टल्स और रिसर्च आर्टिकल्स के मुताबिक सऊदी अरब के शहर नजरान के रिहायशी मोहम्मद बिन मुरसल को अपने कजन मुईद बिन अब्दुल्ला के कत्ल के जुर्म में सजा दी गई है। मुईद बिन अब्दुल्ला मुरसल का फर्स्ट कजन था और सोर्सेज के मुताबिक वो एक निहायत ही शरीफ और नरम दिल इंसान था जो अपने काम से काम रखना पसंद करता था। वो अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ रहता था और एक निजी फर्म में अकाउंटेंट की जॉब करता था। 15 मई 2023 वो रात थी जब मुईद अपने घर में आराम कर रहा था जब मोहम्मद बिन मुरसल इसके घर आया। मुईद की मां ने दरवाजा खोला तो मुरसल ने उसे पीछे हटाया और जबरदस्ती मुईद के कमरे में घुस गया। वहां जाकर उसने चाकू निकाला और बार बार वार करके मुईद बिन अब्दुल्ला को मौत के घाट उतार दिया। अलबत्ता इस दौरान शोर और हंगामे की आवाज सुनकर मुईद के वालिद और इसके भाई भी भागे भागे उसके कमरे में आए, जहां उन्होंने अपनी आंखों से मुरसल को पैर दर पे चाकू के वार करते हुए देखा और इसे रोकने की नाकाम कोशिशें की, लेकिन तब तक मुरसल अपना काम कर चुका था। मुईद खून में लथपथ फर्श पर लेटा हुआ था और जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही जाँ भाग हो चुका था। इस बेईमाना कत्ल के बाद मुरसल उसी रात पकड़ा गया और पुलिस के सामने अपने जुर्म का बड़ा दीदा दलेरी से एतराफ भी कर लिया। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पर कोई दबाव नहीं था। उसने निहायत आसानी से अपने जुर्म का एतराफ किया कि यह एक तयशुदा कत्ल था। बताया जाता है कि मुरसल के अंदाज में अपने इस जुर्म को लेकर कोई पछतावा नहीं था।
पुलिस उसे हिरासत में ले चुकी थी और उस पर मुकदमा चलना शुरू हो गया। इस केस की मुकम्मल तफ्तीश के बाद पुलिस के हाथ जो मालूमात लगी, उनके मुताबिक मोहम्मद बिन मुरसल ने इस कत्ल की बहुत पहले प्लानिंग कर रखी थी। वो मुईद और इसकी फैमिली की अमारत से हसद करता था और इनके दरमियान विरासत और प्रॉपर्टी की मलकियत के हवाले से कुछ झगड़े काफी अरसे से चल रहे थे। मुरसल ने इस कत्ल की प्लानिंग के दौरान खास उस वक्त का इंतखाब किया जब उसे पता था कि मुईद घर में ही होगा। इसके अलावा उसने बाहर खड़ी गाड़ियों के टायर्स में से हवा भी निकाल दी थी ताकि कोई भाग न सके या मदद के लिए न बुला सके। दोस्तों, मुरसल का जुर्म बहुत से गवाहान और इसके अपने एतराफ़ जुर्म की बदौलत साबित हो चुका था। चुनांचे इसे अदालत में पेश किया गया जहां इसे फांसी की सजा सुनाई गई, जिस पर 20 अक्टूबर को अमल दरामद किया जाना था। मुईद बिन अब्दुल्ला के कत्ल से साबित होता है कि खानदानी दुश्मनियों का अंजाम बाज औकात निहायत ही भयानक हो सकता है। मोहम्मद बिन मुरसल, जो कि खुद भी एक कम उम्र नौजवान है, इसने अपने इस घिनौने फेल से ना सिर्फ अपनी और अपने खानदान की जिंदगी तबाह की, बल्कि मुईद और इसकी फैमिली को भी एक ना खत्म होने वाले दुख में मुब्तला कर दिया। इसकी सजा पर पूरे सऊदी अरब में बेशुमार तबसरे किए गए और कई डिस्कशन फोरम्स पर इस केस को डिस्कस किया गया। नाज़रीन, इस खबर के हवाले से कुछ इतलात ये भी सामने आई हैं कि मुरसल के खानदान ने सारे अरसे में जब से इसकी सजा का ऐलान हुआ वो जेल में था, मुईद के खानदान से सुलह की बहुत कोशिशें की। उन्होंने कत्ल के बदले कसास की पेशकश भी की, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। मुईद की फैमिली कत्ल के बदले कत्ल की डिमांड कर रही थी, जबकि ऐसा भी सुनने में आया है कि मुरसल के खानदान का हर एक फर्द, बुजुर्ग से लेकर बड़ों और बच्चों तक ने मुईद के खानदान से माफी मांगी और मुआफी के लिए इन्होंने अपनी इज्जत नफ्स समेत हर चीज दांव पर लगा दी। लेकिन सुलह के लिए इनका हर हरबा नाकाम रहा और मुईद के घर वालों ने माफ करने या कसास लेने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि दोनों खानदानों का रिश्ता इंतहाई करीबी था। वो चाहते तो ये सोच लेते कि खानदान का एक नौजवान तो चला गया, अब दूसरे को बचा लिया जाए। लेकिन जिस अंदाज में मुरसल ने उनके बेटे की जान ली थी और जिस बेकदरी से उसका खून किया था, इनके नजदीक इस गम और अजियत का बोझ बहुत ज्यादा था। चुनांचे वो मुरसल को माफ नहीं कर पाए। वायरल वीडियो में से एक वीडियो में मुबैना तौर पर इस्लामी कवानीन के मुताबिक सऊदी सरकारी एहलकार की तरफ से मुरसल का सर कलम करते हुए दिखाया जा रहा है। इस वीडियो के बारे में कोई मुसद्दका इत्तला तो सामने नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि यह वीडियो खुफिया तौर पर उसी मौके पर बनाई गई है और हकीकत पर मबनी है। खबर के बाहर आते ही सऊदी गवर्नमेंट ने हर तरफ से इस वीडियो को रिमूव करवा लिया है। इसके बावजूद ये काफी हद तक फैल चुकी है। इस केस से मुतल्लिक एक और इत्तला ये सामने आई कि मुरसल की सजा से करीबन 20 मिनट पहले अदालत ने इसकी मां को इससे मिलने की इजाजत दी थी और ये रिकत आमेज मंजर भी किसी खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग की बदौलत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां मुरसल की मां को बुरी तरह रोते हुए और मुरसल को गले लगाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के बाद किसी ऑथेंटिक जरिए से तो नहीं, अलबत्ता बहुत से मीडिया पोर्टल के जरिए मालूम हुआ कि बिल आखिर मुरसल का सर कलम कर दिया गया और एक मुजरिम को उसके जुर्म की भयानक सजा दे दी गई है। नाज़रीन गिरामी, मुरसल जैसे नौजवानों के लिए इस वाक़े में बहुत बड़ा सबक है कि चाहे जितनी भी बड़ी दुश्मनी हो, अपने जज्बात को इस कदर बेकाबू न होने दें कि फिर इसके नतीजे में कई खानदान हमेशा के लिए तबाह हो जाएं। अगर इंसाफ की नजर से देखा जाए तो मुईद के घर वाले अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। इनका जवान बेगुनाह बेटा बेदर्दी से मारा गया, लेकिन दूसरी तरफ मुरसल की मां के जज्बात देखते हुए उसके लिए भी दिल इतना ही रंजीदा हो जाता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।